हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपकी क्लास लेट हो गई थोड़ी-सी। 2 दिन मैं बिज़ी हो गया था, अपनी एग्ज़ाम थी URO की और बढ़िया एग्ज़ाम हुई है, अच्छा पेपर हुआ। तो आपकी क्लास जो है नहीं दे पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आपकी जो है रेगुलर क्लास आपकी आती रहेगी। तो एक बार सभी जुड़ जाए, फिर अपन करते हैं अपने डूंगरपुर ज़िले की शुरुआत। और आप सभी को पता है कि अपने जिला दर्शन कंप्लीट होने वाली है। आपके जो है उदयपुर संभाग में अब 2 ज़िले बचे हैं बस। एक तो अपना आज डूंगरपुर हो जाएगा, फिर अगली क्लास आपकी जो है प्रतापगढ़ की हो जाएगी और आपकी जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। पूरे के पूरे ज़िले 41 ज़िले मैंने आपको करवा देंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो साथी नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर और फिर 3 प्लेलिस्ट आपके शो करेंगी प्लेलिस्ट में, जो कि रनिंग में है अभी। आपके जिला दर्शन हैं, उसके बाद आपके डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। फिर आपके RWS फैक्ट वाली जो सीरीज़ है, उसमें आपको जो है डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक को लेकर और बिखरे हुए फैक्टों को आपको एक जगह करके उसमें दिया जाता है, जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार जब भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर और पूरा क्लास अटेंड करें और फिर देखें कि क्या क्लास वाकई में दमदार है या नहीं, क्या आपका समय बच रहा है या नहीं, क्योंकि कम समय में बेहतर कंटेंट आपको यहाँ उपलब्ध करवाया रहा है, ठीक है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास कंप्लीट होने के बाद आप जो है प्रतिक्रिया देना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो जुड़ गए सभी। बात कर लेते हैं डूंगरपुर ज़िले की, ठीक है। डूंगरपुर को साथियों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बात करें डूंगरपुर की, तो साथियों डूंगरपुर का जो नाम है, उपनाम आपके एक भीलों की पाल भी इसको कहा जाता है। डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। डूंगरिया भील कौन था साथियों? डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्हीं के नाम पर डूंगरपुर का नाम जो है डूंगरपुर पड़ा था और इसीलिए इसे भीलों की पाल कहते हैं। 1356 में रावल वीर सिंह के द्वारा डूंगरिया भील की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में इसे जीता था, ठीक है। और बात करें बागड़ क्षेत्र की, तो बागड़ क्षेत्र आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो संयुक्त क्षेत्र है, इसे बागड़ क्षेत्र कहते हैं, है ना। यहीं पर आप माही सोम जाखम की बात करेंगे कर चुके हैं अपन वैसे। बांसवाड़ा ज़िला मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें इनका त्रिवेणी संगम और अर्थुणा का जो मंदिर है, उन सभी के बारे में बेहतर तरीके से समझाया था, ठीक है। आज बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में आप देखेंगे सीमलवाड़ा, जो कि राज्य की 97% जो डामोर जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है, डूंगरपुर में निवास करती है सीमलवाड़ा स्थान पर। इसलिए से इस क्षेत्र को जो है डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे भोगीलाल पांड्या जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। यहीं अपन पढ़ने वाले हैं पुनवाड़ा हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड, जो कि दोनों ही घटनाएं 1947 की हैं। पुनवाड़ा हत्याकांड में शिवराम भील पर अत्याचार होता है, वहीं रास्तापाल हत्याकांड में सांगा भाई, नाना भाई और काली भाई, इनके ऊपर जो है अत्याचार होता है, इनके बारे में है। यहीं पर आप देखेंगे सांवला संत जी का जो मंदिर है, जिन्हें कल्कि के अवतार के रूप में माना जाता है, तो इनका मंदिर है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो चौपड़ा नाम का इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था और इन्होंने लसाड़िया आंदोलन इन्होंने चलाया था सांवला जी ने, तो इनके बारे में प्रश्न बनते हैं। बेणेश्वर धाम सोम माही और जाखम के संगम पर जो है आदिवासियों का महाकुंभ जिसे कहा जाता है कुंभ, खंडित शिवलिंग की पूजा यहाँ पर होती है। और यहाँ पर मेले की बात करें तो माघ के महीने में जो है मेला भरता है। यहीं अपन बात करेंगे गैप सागर झील की, तो गैप सागर झील का निर्माण साथियों महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था और इसे एडवर्ड सागर के नाम से भी जाना जाता है गैप सागर झील को। इसके किनारे पर साथियों गैप सागर झील यानी कि एडवर्ड सागर के किनारे पर आप देखेंगे गोवर्धन नाथ मंदिर है, विजय राजेश्वर मंदिर भी है, बादल महल है, कालीबाई का स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। अक्सर पूछ लिया जाता है कालीबाई का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है। रास्तापाल हत्याकांड से आप संबंधित इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो प्रश्न ये बना है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कालीबाई का स्मारक कहाँ है, तो आप याद रखेंगे आपके गैप सागर झील के किनारे पर बना हुआ है। अब साथियों
बेसिक डिटेल मैंने बता दी है आपको क्लास के बारे में, हम अपन किन किन टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब अपन चलते हैं अपने नोट्सों पर, और एक बार सभी जुड़ गए, मैं उम्मीद करता हूँ सभी जुड़ गए होंगे, तो अपन करते हैं शुरुआत। चलिए सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। मैप है आपका ये 41 जिलों का राजस्थान। इसमें डूंगरपुर ज़िला कहाँ पर है? ये आपका जो है दक्षिणतम ज़िला है आपका, ये रहा आपके डूंगरपुर ज़िला। ठीक है, बांसवाड़ा अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखें कि डूंगरपुर ज़िले की सीमा किन किन ज़िलों के साथ लग रही है, क्या किसी राज्य के साथ भी लग रही है? बता दीजिए मुझे कमेंट में लिखकर जल्दी से कि किन किन ज़िलों के साथ सीमा लग रही है और क्या किसी राज्य के साथ लग रही है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा बताइए। देखिए आपके इधर देखेंगे आप, उदयपुर के साथ सीमा लग रही है, इधर आपके फिर सलूम्बर के साथ सीमा लग रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में इधर थोड़ी सी आपकी प्रतापगढ़ के साथ भी सीमा बना रहे अपन, और इधर बांसवाड़ा के साथ तो सीमा बना ही रहे, यानी कि 4 जिलों के साथ तो सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अंतर्राज्य की बात करें राज्य के साथ, तो आपके जो है गुजरात इधर है, गुजरात इधर है, तो गुजरात के साथ भी अपन सीमा बना रहे हैं डूंगरपुर वासी। ठीक है, तो गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और 4 जिलों के साथ जो है वैसे सीमा बना रहा है अपना डूंगरपुर ज़िला। कौन कौन से? उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, बात करें डूंगरपुर ज़िले की स्थापना, संस्थापक कौन है, तो आ जाइए देख लेते हैं कौन है। ये देखें, जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। संस्थापक की बात करें साथियों तो एक सेकेंड, हाँ जी अभी ठीक है, 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह द्वारा डूंगरपुर कस्बे की स्थापना की गई थी। डूंगर सिंह के द्वारा कब की गई, तो याद रखेंगे 1358 ईस्वी में। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की बात करें तो भोगीलाल पांड्या जी संस्थापक रहे। भील आंदोलन, एक ही आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत से संबंधित है, 1921-22 में ये हुआ था। बात करें वहीं गैब सागर तालाब, जो कि महारावल गोपाल के द्वारा निर्मित है, यहीं पर स्थित है। गैब सागर तालाब कहें आप इसे, या फिर आप कह सकते हैं एडवर्ड सागर, या फिर आप कहें गैब सागर झील भी आपके यहीं पर है। गैब सागर तालाब कहें, या कहें आप गैब सागर, यहाँ पर गैब लिखा हुआ है, ये गैब सागर है। ठीक है, और इसका उपनाम क्या हो जाएगा? एडवर्ड सागर। ठीक है, चलिए किसने निर्माण करवाया है, तो महारावल गोपाल के द्वारा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना यहीं से संबंधित है साथियों। बात करें कर्क रेखा, तो यहीं से गुजरती है आपके। मूर्ला गणेश मेला यहाँ पर लगता है एक। चलिए, प्रथम आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला ये है, तो याद रखेंगे प्रथम आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो आपके कौन सा है? अभी अपन कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, यही है। ठीक है, डूंगरपुर। नौलक्खा बावड़ी की बात करें तो रानी प्रेमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। यहाँ पर एस्बेस्टॉस खनिज क्षेत्र यहाँ पर है। हरा काला मार्बल यहाँ से प्राप्त होता है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है, हरा और काला मार्बल यहाँ से प्राप्त होता है। माही नदी के पश्चिम का भाग डूंगरपुर राज्य मानकर पृथ्वीराज को दिया गया, और पूर्व भाग जो है बांसवाड़ा जगमाल को मिला। बांसवाड़ा के जगमाल को पूर्व का भाग मिल रहा है। ठीक है, चलिए बड़ौदा बागड़ का प्राचीन राजधानी रही है, बागड़ की बड़ौदा। यहीं आप देखेंगे चतुर्भुज जी का मंदिर है आस्करण के द्वारा, जिसका निर्माण करवाया गया। श्रीनाथ जी का मंदिर है, महारावल पुंजा के द्वारा निर्माण किया गया। गबरीबाई का मंदिर बागड़ की मीरा जिन्हें कहा जाता है, महारावल शिव सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। उदय विलास महल, उदयवा बावड़ी यहाँ पर निर्मित करवाई उदय सिंह ने। हाँ, महारावल जसवंत सिंह द्वितीय जो कि 1805 से 1845 तक शासन में रहते हैं। शासन व्यवस्था के खराब हो जाने के कारण अंग्रेज़ों ने 1845 में इन्हें सत्ताच्युत कर वृंदावन भेज दिया, यानी सत्ता से हटाकर वृंदावन भेज दिया, और दलपत सिंह को शासन सौंप दिया गया था। ठीक है, तो महारावल जसवंत सिंह द्वितीय की बात है कि इन्हें जो है 1845 में अंग्रेज़ों के द्वारा सत्ता से हटाकर वृंदावन भेज दिया गया, और दलपत सिंह को जो है शासन सौंप दिया गया। एक थंबिया महल आप यहाँ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बना है। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है जिसे इस नाम से जाना जाता है। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है जिसे एक थंबिया महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आप देख लेते हैं अपन
और बेसिक जो कि छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्लास, इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, चिंता ना करें। बस नेक्स्ट प्रश्न जल्दी शुरू होंगे आपके और आप उनके जवाब देने के लिए रेडी रहना, लेकिन पहले उनके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब ये आपका डूंगरपुर ज़िला है पूरा। तो यहाँ पर आप देखिए नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजर रहे हैं। तो एक तो आपका NH 927 ये है, दूसरा आपका नेशनल हाईवे है 48। दो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है, याद रहेंगे। चलिए अब बेसिक पॉइंटों की वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआत में, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि सोम नदी पर देव सोमनाथ शिवालय है। शिव का सफ़ेद पत्थरों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर भी आपके देव सोमनाथ में है। यहाँ पर ठीक है, ये आपका देव सोमनाथ है। यहाँ पर आपके सफ़ेद पत्थरों के द्वारा जो निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का। यहाँ पर संत मावजी की पीठ यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है? तो सावला में है, ठीक है। बेणेश्वर की बात करें तो आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर कुंभ, सोममाही जाखम नदियों के संगम पर स्थित बेणेश्वर शिवालय का निर्माण आस्करण ने यहाँ पर करवाया था। यहाँ पर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। सैयद फ़खरुद्दीन की मस्जिद और उर्स यहाँ पर आपके गलियाकोट में भरता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की गद्दी यहाँ पर है। रमकड़ा उद्योग जो कि गलियाकोट प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग के लिए। वहीं बात करें फ्लोस्पार बेनिफिशियल संयंत्र यहाँ पर है आपके मांडो की पाल में। फ्लोस्पार फ्लोराइट उत्पादन क्षेत्र जो है आपके मांडो की पाल में ही स्थित है। तो ये आपके जो है बेसिक जानकारी हो गई। अब अपन चलते हैं और थोड़ी डिटेल में इसको ज़िले को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। उसके बाद में करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब आप कमेंट में देते हैं, ठीक है। और इस जिला दर्शन के कंप्लीट होने के बाद में आप अपन जो है राजस्थान हिस्ट्री या कल्चर इनमें से एक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो आप बता दीजिएगा कौन सी पढ़नी है, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स में भी आप जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, प्रीवियस ईयर बुक लेते हैं आप, कोई भी दिशा है या मूमल है किसी की भी, तो उनके जो उसमें तो सर डायरेक्ट आपको प्रश्न दिए होते हैं। अपन शॉर्ट नोट्स उस हिसाब से बनाएंगे कि उन प्रश्नों को उसी शॉर्ट नोट्स में कवर किया जाए, ठीक है। तो करेंगे शुरू। एक बार जिला दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। 2 क्लास बची हुई है, एक आज की, ये अभी चल ही रही है, ये तो अपने कंप्लीट कर ली। अब एक क्लास और है आपकी जो है प्रतापगढ़ की, वो कल मिल जाएगी आपको। उसके बाद में अपन राजस्थान की हिस्ट्री या कल्चर आप डिसाइड करके बता देना, कमेंट कर देना कौन सी पढ़ानी है, वो अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी जिला दर्शन की। तो डूंगरपुर ज़िला उदयपुर संभाग में है, जो कि अपन अभी पढ़ रहे हैं। डूंगरपुर वैसे जब 50 जिलों के अनुसार आपने पढ़ा होगा तो बांसवाड़ा संभाग में था डूंगरपुर। बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया था, तो इसमें 3 ज़िले रखे गए थे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। लेकिन वापस से इन सभी को जो है आपके उदयपुर संभाग में ले लिया गया 41 जिलों के अनुसार, ठीक है। चलिए डूंगरपुर जिले की स्थिति की बात करें तो 23-20 से 24-1 उत्तरी अक्षांश और 73-21 से 74-1 पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3770 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। डूंगरपुर क्षेत्र बागड़ या बागड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर की सीमाओं की बात करें तो हम देख चुके हैं, उदयपुर, सलम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लग रही है। अंतर्राज्यीय सीमा आपके गुजरात के साथ बना रहा है। डूंगरपुर ज़िले से 2 नेशनल हाईवे जो कि हम देख चुके हैं, NH 48 और NH 927A। मुख्य नदी की बात करें तो माही और जाखम मुख्य नदी हो जाएगी। डूंगरपुर का नाम भीलों की पाल या डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रचलित है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जो है डूंगरिया भील की ढाणी के नाम पर प्रचलित क्यों है, तो क्योंकि डूंगरिया भील के नाम पर ही इस ज़िले का नाम जो है स्थान का डूंगरपुर पड़ा था, ठीक है। 1356 में रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील की हत्या करी थी और इसे जीता था, ठीक है। चलिए डूंगरपुर ज़िले के संस्थापक डूंगर सिंह 1358 में थे, ठीक है। 1358 में डूंगर सिंह ने इसकी स्थापना की। डूंगरपुर ज़िले के राजाओं को महारावल कहा जाता था। खानवा के युद्ध के समय डूंगरपुर महारावल
उदय सिंह ने भाग लिया था। डूंगरपुर में उदय सिंह ने जो है उदयशाही सिक्के चलाए थे। कौन से? उदयशाही सिक्के महारावल उदय सिंह ने चलाए थे, याद रखेंगे, उदयशाही सिक्के। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता था? बागड़ क्षेत्र कहलाता था। मार्च 25, 1948 को डूंगरपुर का राजस्थान संघ में विलय किया गया। डूंगरपुर जिला राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना? 994 वाला जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात है 994। डूंगरपुर जिला चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राज्य में अरब सागर मानसून की शाखा जो है सर्वप्रथम डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। अरब सागर मानसून शाखा जो है कहाँ प्रवेश करती है सर्वप्रथम? तो आपके डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ आदिवासियों द्वारा जंगल जलाकर स्थानांतरण कृषि की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि झूमिंग कृषि कहाँ पर की जाती है या फिर किन के द्वारा की जाती है। जैसे पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की जाती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये झूमिंग कृषि होती है। डूंगरपुर जिले का शुभंकर की बात करें तो जांगिल जो है डूंगरपुर जिले का शुभंकर हो जाएगा। महारावल विजय सिंह ने ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के भारत आगमन के समय डूंगरपुर में एडवर्ड सागर का निर्माण करवाया था। एडवर्ड सागर ये वही है, गैप सागर। महारावल गोपीनाथ के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया। राजस्थान एकीकरण के समय डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जो कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह महारावल लक्ष्मण सिंह के छोटे भाई थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। संत मावजी का मंदिर हम पढ़ेंगे तो संत मावजी सांवला गांव स्थित मंदिर है। ये मावजी को भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता है। वैसे बॉलीवुड वालों ने तो कल की पता नहीं किसको बना रखा है। वो एक फिल्म आई थी, साउथ की थी या बॉलीवुड की थी, वो अभी आई है ना, उसकी प्रभास की, उसमें कल की उसमें अमिताभ बच्चन भी हैं। तो कल की अवतार किसे माना जाता है? याद रखेंगे, फिल्मों से नहीं, संत मावजी को माना जाता है, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। कहीं आप जो है उस फिल्म से याद रखो। गलियाकोट की बात करें तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फ़खरुद्दीन की मस्जिद और प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ पर। और यहीं आप गलियाकोट में देखेंगे रमकड़ा उद्योग भी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। गबरीबाई बागड़ की मीरा जिन्हें कहा जाता है, मंदिर इनका डूंगरपुर में ही स्थित है। देव सोमनाथ की बात करें तो स्थापत्य कला का बेजोड़ तथा बागड़ के सोमपुरों को सिलावटी हस्तकला का अद्भुत नमूना यहाँ पर जो है प्राचीन शिव मंदिर है, सोम नदी के किनारे पर स्थित है ये, ठीक है, देव सोमनाथ का। चलिए बस आ गए प्रश्न, चिंता ना करो, क्लास कंप्लीट है, छोटी क्लास है मेरे दोस्त, क्लास को पूरा लेना, ऐसे ना जाना। हाँ जी, ठीक है। चलिए, हाँ, सोम नदी के किनारे पर ये स्थित है आपका देव सोमनाथ मंदिर, जो कि स्थापत्य कला का बेजोड़ तथा जो है बागड़ के जो सोमपुर की सिलावट है उनके हस्तकला का जो है अद्भुत नमूना है ये। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया और इस मंदिर में किसी भी तरह का चूना सीमेंट का प्रयोग नहीं किया, याद रखेंगे, किसी भी तरह के चूना सीमेंट का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। यहीं आप बात करेंगे जूना महल की, तो डूंगरपुर में स्थित 5 मंजिला महल है। इसका निर्माण डूंगरपुर महारावल बीर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? याद रखेंगे, बीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए, डामोर जनजाति, राज्य में डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में ही निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो सीमलवाड़ा में करती है। राज्य की जो है सर्वाधिक यानी कि 97% डामोर जनजाति आपके डूंगरपुर में निवास करती है। सीमलवाड़ा में डामोर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे डामरिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए, रमकड़ा साथियों, रमकड़ा सॉफ्ट स्टोन को तराश कर बनाई गई वस्तुएं जो है होती है और ये आपके गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में महारावल शिव सिंह ने 1730 से 1785 के ईस्वी के मध्य में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में बुक करवाया था। यह महल 3 मंजिल की इमारत का है और यह महल गैप सागर के तट पर उदय विलास राजप्रसाद में स्थित है। अब बात करते हैं विजय राजेश्वर मंदिर की। तो यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है।
इसका निर्माण 1882 ईस्वी में महारावल उदय सिंह द्वितीय की महारानी उमादे कंवर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, याद रखेंगे, रानी उमादे कंवर के द्वारा। किनकी रानी थी, तो उदय सिंह द्वितीय की, महारावल उदय सिंह सेकंड की ये रानी थी। और इनके द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित मंदिर विजय राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया 1882 ईस्वी में। बात करें विजय माता मंदिर, नागफंजी मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर और सुरपुर मंदिर, ये सभी आपके कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे डूंगरपुर में स्थित है। पूछ लिया जाता है मंदिरों का, सीधा सीधा आपसे प्रश्न बन जाता है कि सूरपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर कहे भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है इन सभी को डूंगरपुर में स्थित है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ का, बेणेश्वर धाम मेला। बागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। प्रतिवर्ष सोम, माही और जाखम नदी के जो संगम है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पर आपके नवाटापुरा गांव में डूंगरपुर में पूर्णिमा को मेला भरता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर को बागड़ का पुष्कर के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बागड़ महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन कार्तिक शुक्ल एकादशी को किया जाता है। गोवर्धन नाथ मंदिर, इनका निर्माण महारावल पुंजा के द्वारा गैप सागर झील की पाल पर किनारे पर करवाया गया। बात करें कालीबाई स्मारक की, तो गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है। डूंगरपुर का प्रमुख नृत्य अगर है तो वो आपके गबरी नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में किया जाता है। डूंगरपुर में होलिका दहन के दूसरे दिन राड रमन का आयोजन किया जाता है। राड रमन होली मनाई जाती है यहाँ पर। तो होलियों का मैंने आपको जो है स्पेशल फैक्ट दे रखा है, तो एक बार वो फैक्ट ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। आपके जो है होलियों का फैक्ट मैंने दे रखा है, होली के वक्त दिया था, तो उसको एक बार ज़रूर देखना। उसमें आपके राड रमन होली भी आती है। हर ज़िले में जितनी भी होली है, 15-16 होली शायद मैंने उसमें कवर करवाई है आपको, तो उनको देख लेना एक बार। बालक तीरंदाजी अकादमी आपके डूंगरपुर में है। कालीबाई का पनोरमा मांडवा डूंगरपुर में, और संत मावजी महाराज का पनोरमा भी आपके बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। साथियों, आजकल प्रश्न जो है ज़िले से नहीं बनते हैं, स्थान से बन रहे हैं, तो साथ में स्थान को भी याद रखना है। ज़िला नहीं दिया जाता है ऑप्शन में दिया जाता है स्थान। जैसे आपसे पूछ लिया संत मावजी महाराज पनोरमा कहाँ पर स्थित है, तो आपको ऑप्शन में डूंगरपुर जिला ही नहीं दिया, आपको दे दिया बेणेश्वर। तो आपको पता होना चाहिए बेणेश्वर कहाँ पर है, डूंगरपुर में, तो बेणेश्वर याद रखना है। जैसे आपको दे दिया कालीबाई का पनोरमा कहाँ है, तो मांडवा में। अब मांडवा आपने नहीं पढ़ा, आपने सीधा डूंगरपुर पढ़ लिया। तो ऑप्शन में अब जो है कंफ्यूज करने के लिए नई ट्रिक लगाई है RSSMB और RPSC ने, कि ऑप्शन में आपको जो है जिला की जगह अब स्थान का नाम देखने को मिल रहा है ज़्यादातर एग्जामों में। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह द्वितीय। हरे रंग का संगमरमर डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। वहीं बात करिए रमकड़ा उद्योग, जो कि सॉफ्ट स्टोन को तराशकर वस्तुएं बनाई जाती हैं, गलियाकोट प्रसिद्ध है गलियाकोट का। बात करें आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक की, तो देश का पहला जनजाति क्षेत्रों का जो कि महिला सहकारी मिनी बैंक है डूंगरपुर के बरबदुनिया जो गांव है इसमें स्थित है। ये गांव है डूंगरपुर में बरबदुनिया, यहाँ पर ये महिला सहकारी मिनी बैंक बनाई गई है, स्थापित की गई है, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है अवशीतन केंद्र। अवशीतन केंद्र साथियों, डूंगरपुर में अवशीतन केंद्र है जो कि उदयपुर डेयरी संयंत्र के अधीन कार्य करता है। गैप सागर झील, भोपाल सागर झील कहे, महारावल गोपीनाथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिसे एडवर्ड सागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, याद रखेंगे, एडवर्ड सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है, गैप सागर जो है। ठीक है, चलिए नवलखा बावड़ी की बात करें तो राजा आस्करन की रानी प्रेमल देवी के द्वारा नवलखा बावड़ी का निर्माण किया गया, इम्पोर्टेंट है। माही नदी साथियों, इसका उद्गम अपर मेरू पर्वत धार जो कि मध्य प्रदेश MP से है। यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य क्या करती है, सीमा बनाती है साथियों।
भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर से संबंधित है। सोम कमला अम्बा परियोजना भी आपके जो है डूंगरपुर से है। परियोजना वर्ष 1977 में डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के निकट प्रारंभ की गई थी। यहाँ सोम नदी पर ये संचालित है। बात करें कबरीबाई जी के बारे में, तो इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में होता है। इन्हें कृष्ण भक्ति के कारण बागड़ की मीरा कहा गया। क्या कहा गया? बागड़ की मीरा कहा गया। वैसे तो मीराबाई कहाँ से? तो मेवाड़ से। इन्होंने कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 801 पद हैं। कितने पद हैं? 801 पद हैं। कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की किन्होंने की? गबरीबाई जी ने की। गबरीबाई को क्या कहा जाता है? बागड़ की मीरा कहा जाता है। जन्म कहाँ पर हुआ? डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में। भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म भी आपके यहीं पर सीमलवाड़ा डूंगरपुर से संबंधित है। इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। याद रखेंगे, बागड़ की मीरा, बागड़ का गांधी, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल और बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की साथियों। चलिए, कालीबाई की बात करें तो इनका संबंध रास्तापाल कांड से है। गोविंद गुरु साथियों, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव में होता है, एक बंजारा परिवार में। 20 दिसंबर 1858 को होता है। इन्होंने वर्ष 1905 में संप सभा की स्थापना की और भगत आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया गोविंद गुरु? गोविंद गुरु जी ने जो है भगत आंदोलन चलाया साथियों। ये आपकी जो है क्लास कंप्लीट होती है। अब आ गए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। तो सभी इनको देखेंगे और इनका जवाब आप कमेंट में देंगे, ठीक है? और जल्दी से देंगे। अब आप जो है स्क्रीन को कैसा कर लेंगे? स्क्रीन को सीधा कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि अब आपको जो कमेंट में तुरंत जवाब दे देना है। चाहे प्रश्न आपका गलत जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पता चलेगा आपको कि आपको जो है कितना माइंड में बैठा है, कितना आपको याद रहता है तुरंत के तुरंत, ठीक है? और फिर से क्लास देख लेना, 2x की स्पीड में देख लेना अगर क्वेश्चन सही नहीं होते तो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो आपके इसी से बने हैं। चलिए, तो तैयार हो सभी, है ना? कमेंट में आंसर देते चलो और पढ़ते चलो। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला पहला खुले शौच से मुक्त ODF जिला बन गया है? बताइए कौन सा जिला बना है? ODF जिला, खुले में शौच से मुक्ति मिल गई एक प्रकार से। तो वो कौन सा है आपका? पहला जिला है वो आपका डूंगरपुर जिला, जो कि खुले में शौच से मुक्ति पा चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा नया खंड नहीं है? सूचना सहायक का प्रश्न है कि 1/2024 को एग्जाम हुई थी, जब 19 जिले और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा होती है तो आपको बताना है कि कौन सा नया खंड उनमें शामिल नहीं था। बताइए। तो ये आपके जो है डूंगरपुर जिला ही इसमें नहीं था, नया खंड में नहीं था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए साथियों। प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में देते चले। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, क्योंकि ना आपके पास इतना समय है और ना मेरे पास इतना समय है कि एक प्रश्न में अपन जो है 3 मिनट बर्बाद कर दे। तो जल्दी जल्दी आप जो है टाइप कर दे और फिर जो है आप अपने आंसर देखना फिर कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ठीक है? चलिए बताइए। CET का प्रश्न है +2 का, किस में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कौन सा जिला है? जिला तो ठीक है, चलो बता दिया आपने, डूंगरपुर, सही है साहब। अब ये बताओ मुझे कि कितना है लिंगानुपात? कितना है लिंगानुपात? ये अपन पढ़ा है अपन ने क्लास में अभी अभी। तो बताओ कितना लिंगानुपात पढ़ा था? मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। कितना पढ़ा? तो ये आपने पढ़ा था 994। कितना? 994 साथियों, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखें कि शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? बता दीजिए जल्दी से कि किस स्थान से संबंधित है। बीछीवाड़ा, रास्तापाल, गोराखेड़ा या सागावाड़ा? बताइए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिला ना देकर स्थान पूछा जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए। वैसे तो इसका आपको पता ही है, रास्तापाल घटना, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके? अगला प्रश्न है आपके, मज़ार फ़ख्री
निम्न में से किस जिले में स्थित है बताइए। मज़ार फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो मज़ार फ़करी कहाँ पर है आपके डूंगरपुर में साहब। अब बताइए अगला प्रश्न, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, कहाँ पढ़ के आए हो भाई मेरे, कहाँ पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आए हैं डूंगरपुर जिले में। चलिए, कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, कौन सा है बताइए। राजसमंद है क्या, या चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, कौन सा जिला है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा सभी का, डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी, बताइए। महारावल की उपाधियाँ कहाँ के शासकों ने ग्रहण की, तो आप सभी को पता है, अपन पढ़ के आए हैं डूंगरपुर। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, जिन्होंने थोड़ा सा भी इतिहास को पढ़ा है उनको पता है इसका। मोतीलाल तेजावत ने अपने एक ही आंदोलन का प्रारंभ यहाँ से किया, कहाँ से किया बताइए। तो मोतीलाल तेजावत जी ने जो है अपने एक ही आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया, ये आपके जो है डूंगरपुर जिले से किया था इन्होंने। डूंगरपुर में भी भौमट क्षेत्र से मोतीलाल तेजावत ने भौमट क्षेत्र डूंगरपुर में एक ही आंदोलन के द्वारा भीलों में राजनीतिक जागृति का विकास किया। मोतीलाल तेजावत का जन्म आपके 1886 में फलासिया क्षेत्र के कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। याद रहेंगे दोनों पॉइंट। चलिए, विश्व का एकमात्र मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, बताइए। विश्व का एकमात्र मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, बताइए कहाँ पर की जाती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर की जाती है बता दीजिए फटाक से। केसरिया नाथ जी का मंदिर है क्या, या कल्याण जी का, या बेणेश्वर मंदिर, बेणेश्वर महादेव जी का मंदिर, बताइए। तो खंडित शिवलिंग की बात हो रही है आपके बेणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पर है आपके त्रिवेणी संगम सोममही जाखम पर। अगला प्रश्न क्या है, उदय विलास महल कहाँ स्थित है, बताइए। उदय विलास महल कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए फटाक से। उदय विलास महल कहाँ पर है, तो ये आपके जो है आपके डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही जवाब। गलियाकोट में किस संप्रदाय की गद्दी स्थित है, बताइए। गलियाकोट में किस संप्रदाय की गद्दी स्थित है, तो गलियाकोट में साथियों किसकी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की गद्दी स्थित है। किसकी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की गद्दी स्थित है। अगला है गबरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो गबरीबाई का मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है, आपके डूंगरपुर में, जिन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। बागड़ की मीरा के नाम से विख्यात है। गबरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में है और महारावल शिव सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रूख भायला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कहाँ पर किया गया। रूख भायला जो कार्यक्रम है ये आपके कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, ये आपके डूंगरपुर जिले से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि किस नगर का नाम भीलों की पाल या डूंगर या भील की ढाणी के नाम से प्रचलित है, बता दीजिए फटाक से। किस नगर का नाम है जिसे भीलों की पाल कह दिया जाता है, डूंगर या भील की ढाणी कह दिया जाता है। डूंगर या भील के नाम पर ही जो है इसका नाम पड़ा था डूंगरपुर, सही है। चले, डूंगरपुर में लगने वाले मेलों के संबंध में कौन सा सही है, बताइए। ये है आपका अंतिम प्रश्न, इसका जवाब दे दीजिए फटाक से कि डूंगरपुर में लगने वाले मेलों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। बेणेश्वर का मेला माघ माह की पूर्णिमा को लगता है क्या, बिल्कुल लगता है साहब। बेणेश्वर का मेला बोरेश्वर, हाँ बिल्कुल बोरेश्वर का मेला भी आपके बैसाख की पूर्णिमा को लगता है, और हड़मतिया का मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो इसमें जो है आपके उपरोक्त से सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लास हो गई संपूर्ण। तो कैसी लगी क्लास, बताएं अपनी प्रतिक्रिया फटाक से। ठीक है, बाकी हिस्ट्री या कल्चर इन दोनों में से एक चूज़ कर लेना आप, आपको कौन सी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बेहतर तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टों के माध्यम से पढ़नी है, उसको आप जो है कमेंट में बता देना। ठीक है, और आपके कितने प्रश्न सही हुए इनमें से वो भी आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई, और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलना। बाकी प्लेलिस्ट पर विजिट करना, नए साथी 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी जो रनिंग में है, और तीनों पर जो है देखना अपने अनुसार।
आपको लगता है आपको जिला दर्शन पढ़नी है, आपके जिला दर्शन कंप्लीट है, पढ़ लेना। डेली आपको करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट जो प्रश्न चाहिए तो वो आपको दिए जाते हैं रोज़। पिछले 2 दिन से जो है नहीं मिला है, मुझे पता है, चिंता ना करें, लेकिन मिलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बिजी हो गया था मैं। और बाकी आपके जो है RWS फैक्ट के माध्यम से आपका कवर किया जा रहा है। फिर अपन जो है राजस्थान की हिस्ट्री या कल्चर में से एक सब्जेक्ट को लेंगे और उसको जो है जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। इतना वक्त नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि वैसे देखें तो हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है या फिर कल्चर को पढ़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन अपन जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको करवाएंगे कवर। तो एक बार आप जब क्लास लेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी बेहतर क्लास रहे है। ठीक है, तो पढ़ते रहें साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और इस 2025 में आप अपनी सरकारी नौकरी अपने नाम एक कर लेंगे, क्योंकि ये भर्तियों का साल है, दोबारा इतनी भर्तियाँ मिलने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं साथियों इसी उम्मीद के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।